पर ये कह रही है कि 12 साल की लड़की के साथ हैदराबाद का ये मुझे बता दीजिए हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है जब इस तरीके का माहौल 12 साल की लड़की के साथ दुबई का 80 साल का आकर शादी करता तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही है। जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है, लोग छोटी आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी नया हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में भी हुआ, लेकिन वो बंटवारे के तौर पर हुआ। 2000 ये मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए थे? ये गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, वो क्या थी? अरे कहना क्या चाहते हो? ये हिंदू मुस्लिम सबसे पहले लाने वाले कौन, ये आप बताएंगे सयाद भाई। बीजेपी 89 में 2 सीट पर थी और आज कहां पर है? ये हिंदू मुस्लिम के बगैर कैसे आ गई? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, जब यूसीसी की बात हो रही है आज, जब अभी मोदी जी पहले एक नारा लेकर आए थे, सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास हो पाया? हम कैसे विश्वास करें कि यूसीसी भी उसी पॉइंट पर चलेगा? किस पॉइंट पर? किस पॉइंट? जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है, लोग छोटी आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी नया हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में भी हुआ, लेकिन वो बंटवारे के तौर पर हुआ। 2000 ये मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए थे? ये गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, वो क्या थी? सब जाना है हम ड्राम में, खूब हबूब भर लो, अब सब मेंढक लिकड़ी आए बाहर। कि जलगांव का दंगा, नेल्ली का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर जो दंगा हुआ, अहमदाबाद के नहीं हाशिमपुरा का भी दंगा, अरे ये बीच में क्यों होते हैं? भागलपुर, मुंबई का दंगा, ये सारे गलत है, आप उनको बोलने दीजिए। फिर हाशिमपुरा जो हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये किसके समय पर हुआ? किसकी सरकारें थी, जरा बताना शहजाद भाई। और दूसरी बात मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान की बात करें ना, जब गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तब वो चमत्कार, और अगर हम लाए तो हम गुनेगार, ये कैसे बात हो गई? तीसरी बात नहीं, हाँ इन्होंने कहा, पूरा जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने कहा 89 में 2 सीट थी, अब जो है हम पूर्ण बहुमत से आ गए। तो आपका ये कहना है कि इस देश के ज्यादातर लोगों ने जो वोट किया है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उन्होंने इसलिए वोट किया क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना थी और ये मुस्लिम विरोधी एक पार्टी है, इसलिए वोट किया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक है, ये आपका आरोप है? पकड़े हैं। जी। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आप जाकर किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिएगा, जो 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद है कि मोहित है। जो शौचालय बने हैं ना, ये नहीं देखा जा रहा है शिल्पा है सुल्ताना है। दिक्कत आपकी यही है कि जो 2014 से पहले 10,000 लोग मारे गए थे दंगों में, उसके बारे में एक आंकड़ा नहीं दे पाएंगे आप। 90% मुसलमानों के घर शौचालय थे ना, 90%। ना अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एजुकेशन 90% मुसलमानों के घर पे बैंक अकाउंट भी था, 90% मुसलमानों के घर पे, तो फिर कैसे ये मजलूम थे? ये मजलूम कैसे थे? ये मजलूम कैसे थे? अगर इनके घर में उज्ज्वला था, इनके घर में शौचालय थे, इनके घर बने हुए थे, इनके घर में राशन था, इनके घर में नौकरी थी, तो ये क्यों कहते हैं कि 70 वर्ष हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी हुई है, हम तो नाइंसाफी के भुक्तभोगी हैं? क्यों कह रहे थे ये? सत्यमेव जयते। पर ये कह रही है कि 12 साल की लड़की के साथ हैदराबाद का ये मुझे बता दीजिए हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है जब इस तरीके का माहौल 12 साल की लड़की के साथ दुबई का 80 साल का आकर शादी करता तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही है? और हाँ जी, और शहजाद पूनावाला साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हैं कि मंदिर के अंदर रोजा इफ्तियार कराया गया और मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा नहीं कराया गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक फोटो चल रही थी, आपने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, तो हनुमान चालीसा को आपको रोका नहीं है? आप आइए, इबादत का घर है, आप आइए। मुसलमान आपका इसमें खैर मकदम करता है, मगर इस तरीके का देश के अंदर जो आपने माहौल बना रहे हिंदू मुस्लिम, सही माहौल कैसा है? माहौल है सर, देखिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर नफरत फैलाने वाला जवाब देना है, नफरत वाले माहौल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस पे जवाब देना है। देखिए ऐसा है कि ये बात ओवैसी ने भी कही थी कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा चढ़ाया
बढ़ाया गया, इसीलिए हम लोगों ने पत्थर फेंका, इसीलिए शांतिपूर्वक एक यात्रा जारी थी, उस पर ट्वीट भी किया था, उस पर ट्वीट भी किया था, वो फेक ट्वीट निकला। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये टीवी डिबेट में आकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, बैरिस्टर साहब है, ओवैसी साहब आपको पसंद भी होंगे, वो उन्होंने जब बात कही थी, एक भी कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में जाकर फाइल क्यों नहीं की इस विषय पे कि अगर ऐसा हुआ तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए, किसी ने कोई भगवा झंडा चढ़ा दिया, ये आपको पहले से पता था, इसीलिए आपकी छत पर तमंचे, तलवार, पत्थर के बक्से ये सारे तैयार थे क्या? नहीं, ये इसीलिए सही बात है। जवाब जिसमें आप जी। बार-बार बच्चों की बात कर रही हैं और शेख की बात कर रही हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट था। जी जी, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल 30 पूछा है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि अगर ऐसा अपराध हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। मैं आपको एक बात बोलना राज्य और चाहती हूँ केंद्र भाई। दोनों, इट इज जी, अ जी। वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब सब लोग सुने। जब कोई अपराध सामाजिक कुरीति की शक्ल में मजहब के नाम पर होता है ना हमेश, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं होती, सरकार जी, और जी, जी। समाज दोनों की होती है। जी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बार शादाब, आप एक कारण बताइए जिसके लिए आप कहते हैं कि एक विधान गलत है, एक कारण इसका। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई है, जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा फाइनल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्कशन हुआ अगर यूनिफॉर्म लाया जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि दलितों का आरक्षण छीन के हिंदू राष्ट्र बनाकर ये गलत बोल रहे हैं अलग आप। तरीके का कानून ये गलत बोल रहे हैं आप। कब्जा करने एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका जवाब। मैं बड़ा प्रभावित हूँ आज क्षत्रिय मुसलमान शादाब से, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये कह रहे यूसीसी आएगा तो आरक्षण छिन जाएगा, ये मतलब आरक्षण के बहुत बड़े पक्षधर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल से आरक्षण शुरू करा दो, शादाब करा दो शुरू, शादाब चौहान। कल से शुरू करा दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।